सुसमाचार, बहुत कुछ बोया है। तन मन धन से जब आप यहाँ पर चल कर आते हैं, अपने तन से, अपने मन से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी आराधनाओं से आपने आत्मा के लिए बहुत कुछ बोया है। यस आमेन। बहुत कुछ बोया है। बोला आमीन। आमेन। शरीर के द्वारा भी आपने बोया है, शरीर के लिए भी आपने बोया है और आत्मा के लिए भी आपने बोया है। दोनों बातें ध्यान से सुने। शरीर के लिए भी आपने बोया है और आत्मा के लिए भी बोया है। अगर शरीर के लिए बोया है तो एक दिन शरीर ही आपको, शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेंगे। अगर शरीर को छोड़कर आपने आत्मा के लिए बोया है तो ये आत्मा आपको अनंत जीवन के मार्ग पर लेकर जाएगी। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। आपका जीवन अनंत जीवन होगा। बोला आमीन। आमेन। और खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी। बोला आमीन। आमेन। अब मैंने बता दिया आपको कि आत्मा के लिए कैसे बोते हैं। आत्मा के लिए आपने बहुत बार बोया है। आत्मा के लिए ही, अपनी आत्मा को उन्नति, मतलब आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, जब आपने प्रार्थना, अपनी भावनाएं, अपनी आराधना, अपने भेंट और दशवांश को, उसके वचन की शिक्षा को जब आपने ग्रहण किया, जब जब आपने वचन को सुना है, आपने बोया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जब जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप बोते हैं। बोला आमीन। आमेन। अपना समय आप बोते हैं, अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा बहुत कुछ आप बोते हैं। लेकिन जो बात परमेश्वर आपको आज समझाना चाहते हैं, जरा उस पर गौर फरमाएं। आत्मा के लिए आपने जो बोया है, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। अब आत्मा के लिए आपने अगर बोया है तो आत्मा के द्वारा ही आपको बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। बोलो आमीन। आमेन। लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर ये साल में अगर आप अभी भी कोई चूक आपसे हो चुकी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बहुत सारे लोग आपकी नामधराई करते हैं, बहुत सारे उंगली उठाते हैं, बहुत सारे लोग आप ही के रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग और बहुत सारी बहनों के हस्बैंड और बच्चे, कि आप चर्च में जाते हो, प्रभु के पास जाते हो, लेकिन आपके घर में ब्लेसिंग नहीं, आपका जीवन नहीं बदला। जब आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, इसका मतलब आपसे कोई चूक हुई है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जो चूक आपसे हो चुकी है, जो पहले हो चुका कोई बात नहीं, लेकिन अब परमेश्वर ने फिर से आपको बोने का समय दिया है। बोलो आमीन। आमेन। और ये भविष्यवाणी है कि अगर आपने अभी तक अपने जीवन में शरीर के लिए ज्यादा बोया है, अपने मन के लिए ज्यादा बोया, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए या कोई भी किसी चीज को पाने के लिए, कुछ भी, अगर आपने कोई भी आत्मिक गलती की है, आपने अगर शरीर के लिए बोया है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अब आप फैसला करें, अगर आप आज ये फैसला ले कि अब तक तो मैं अनजान था, अब तक तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि मुझे आत्मा के लिए बोना है। अगर आज आप ये फैसला करें कि अब मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ूंगा, तो जो जीवन में चूक हो चुकी वो हो चुकी, लेकिन अब मैं चूक नहीं करूंगा, अब मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। अगर आपने ये फैसला किया है तो आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। मुझे प्रभु ने कहा था कि जो लोग 2 साल से, 3 साल से, ध्यान से सुनना, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 3 साल, 2 साल लगातार प्रभु में है, और जिन लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, जिन लोगों की नामधराई होती है, जिन लोगों को लोग बोलते हैं चर्च में जाते हो लेकिन मिला क्या है, तेरी आशीष क्या है, और या फिर आप ही का मन, आप ही की आत्मा जब आपको पूछती है, अरे तेरी आशीष, तेरी चंगाई कहां है, जब आपका मन खुद आपसे पूछता है, जब आपका दिमाग आपसे सवाल करता है कि मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई, चर्च में तो मैं भी बहुत बार जा रहा हूं, वो जो सवाल आपके अंदर चलते हैं ना, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। आमेन। इसी साल में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आमेन। जो काम मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जा, जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा तो भविष्यवाणी करना कि जो 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से जो काम नहीं हुआ, मैं इसी साल में 2025 में हर एक जन को आशीष दूंगा। आमेन। हर एक जन को मैं आशीष दूंगा। आमेन। अगर इनसे कोई गलती हुई है, अगर कोई गुनाह हुआ है, तो मैं इनके गुनाहों को माफ करूंगा, लेकिन मैं आशीष, आपने सुना होगा, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं।
प्रभु में हैं, 10 साल से प्रभु में है, लेकिन बच्चे की आशीष नहीं है। ध्यान से सुने, 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5, 6-6 साल से अगर संतान की आशीष नहीं है और प्रभु में है, प्रार्थना करते हैं, रोज लोगों के ताने सुनते अपने घर परिवार के, रोज टूटते हैं, रोज मरते हैं सोच में, विचारों में, शैतान उन्हें रोज मारता है, लेकिन वचन उन्हें फिर से जिला देता है। बोला आमीन। आमेन। फिर से जिला देता है। एक विश्वास कि नहीं, अगर मैं प्रभु में हूं तो एक दिन मुझे भी बच्चा मिलेगा, एक दिन मेरा भी घर बनेगा, एक दिन मेरी भी नौकरी बनेगी, एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन मेरी भी बढ़ोतरी होगी, एक दिन मेरा भी वीजा लगेगा, एक दिन मैं भी अपने बच्चों के लिए मकान बनाऊंगा, एक ना एक दिन मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। वो जो आपके अंदर जोश आता है ना, वो जो आपके अंदर एक उम्मीद जागती है ना, वो रोज परमेश्वर आपको जिलाते हैं। वही आत्मा के द्वारा आपको जिलाते हैं। बोलो आमीन। आमेन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। और ध्यान से सुनना, जिन लोगों को, जिनकी नाम धराई हो चुकी है, जिनके जीवन में आत्मिक गलतियां हैं, पाप अगर बाकी हैं, अपने मन की अभिलाषाएं या शरीर के लिए, अपने शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा और सो जाऊं, मैं नींद पूरी कर लूं, आलसपन, निकम्मापन जिनके जीवन में भरा हुआ है, आपने शरीर के लिए बोया है, कोई ना कोई चूक आपसे हुई है, लेकिन आत्मा के लिए आप बोना भूल गए हैं या आत्मा के लिए बोने में आप कमजोर हैं, तो आज ध्यान से सुने। आज से पहले मुझे नहीं पता ये वचन आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि जब तू आज ये वचन का प्रचार करेगा तो जाकर भविष्यवाणी करना कि और बोल देना कि मैं, अगर तुम अपनी चूक पर ध्यान दो, जो गलतियां हो चुकी हैं, जो चूक गए हो, जो तुम बोना चूक गए हो, बो नहीं पाए, अगर फिर से फैसला करो, फिर से मन फिराओ कि मैं अभी तक नहीं बो पाया, लेकिन अब मैं जो भी बोऊंगा वो आत्मा के लिए बोऊंगा, अब मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अपने कदमों को दौड़ाऊंगा, मैं फैसला करूंगा, मन फिराऊंगा और मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। अगर आप फिर से फैसला करें, जो चूक पहले हो चुकी, मैं प्रार्थना करने के लिए, आपने बहुत बार फैसला किया होगा लेकिन प्रार्थना आप कर नहीं पाए, अगर आप प्रार्थना में कमजोर थे, नहीं कर पाए, तो अगर आज आप अपना मन फिराकर फैसला करने में एक साथ अभी प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, अपना मन फिराकर अगर आप इस फैसले में शामिल होना चाहते हैं, बोलिए। प्रभु ने कहा था, जो आज फैसला करेंगे, जो आज फैसला करेंगे कि मैं आज के बाद जो भी बोऊंगा आत्मा के लिए बोऊंगा, आज के बाद जो भी बोऊंगा आत्मिक उन्नति के लिए बोऊंगा, आज के बाद शरीर के लिए मैं कम, आत्मा के लिए मैं ज्यादा बोऊंगा। अपनी प्रार्थना में समय, बहुत सारे लोग समय नहीं बोते हैं। जो भी बोना है, बोने के बारे में मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आप जो भी आप बोएंगे वो आत्मा के लिए बोना है। अगर आपने मन फिरा लिया है, अगर आपसे गलती हुई है तो मेरे पीछे कहें हे परमेश्वर, जाने अनजाने में, बहुत बातों में मैंने शरीर के लिए ज्यादा बोया है, मैंने आत्मा के लिए कम बोया है। जो चूक मुझसे हो चुकी, जो गलती मुझसे हो चुकी, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। आप मुझे बल दें, आप मुझे अपनी सामर्थ दें। आज से मैं आत्मा के लिए बोऊंगा, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीने में, प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। कहीं आमीन। आमेन। तो प्रभु ने कहा कि जो आत्मा के लिए बोएंगे वो अनंत जीवन काटेंगे। आमेन। जो आत्मा के लिए बोएंगे वो अनंत जीवन काटेंगे। अभी तक आपने शरीर के लिए बोया है, जैसे भी बोया, लालच कैसे भी, कि मेरा टारगेट है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपने कामों को लेकर बोया नहीं। आप परमेश्वर के लिए, उसके मार्ग पर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु ने कहा तू आज मन फिरा, केवल प्रार्थना के लिए जो तू नहीं बो पाया। बहुत बातों में आप प्रार्थना में कमजोर थे, बहुत बातों में आप निकम्मापन दिखाया होगा, आलसपन दिखाया होगा, लेकिन आज अगर आपने फैसला किया है तो आज आपका जीवन अभी के अभी बदलेगा। और आपके घर में, ध्यान से सुनना, जो खुशियां और जो आनंद परमेश्वर आपको देगा वो खत्म नहीं होते कभी। आमेन। जो परमेश्वर आनंद आपको देंगे वो बढ़ता ही जाएगा। आमेन। एक वचन में लिखा है, यहोवा जो आशीष देता है धन
धन यहोवा की ओर से मिलता है। जो आशीष यहोवा धन की भी देता है ना, और आशीषें जो भी देता है, उन आशीषों में परमेश्वर मिलावट नहीं करता, दुख नहीं मिलाता। आपके जीवन में अगर खुशियां आई हैं तो खुशियां बनी रहेंगी। अगर दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याएं आपके जीवन में घूम रही हैं, इसका मतलब कोई कमजोरी आपके अंदर है। इसका मतलब आत्मिकता में कमजोर है और शैतान ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको ठगा है, आपको भरमाया है, आपके धन को लूटा है, आपके पैसे को हॉस्पिटल में बर्बाद किया है, आपके पैसे को नशे में बर्बाद किया है, आपके बच्चों का जीवन उसने विनाश के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। अगर आप फिर से अपने घर की खुशियों को वापस लाना चाहते हो, फिर से अपने माहौल को बदलना चाहते हो, अपने परिवार की खुशियां और आनंद की भरपूरी फिर से आप पाना चाहते हो, और परिस्थितियों और हालात को प्रभु ने कहा तू खुद बदल सकती है। हर एक सिचुएशन को आप बदलने में सामर्थ्य हैं। यस आमेन। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, आपके घर के हालात बदलेंगे। आमेन। अगर कोई बीमारी है तो वो जाएगी। बोला आमीन। आमेन। आप अगर वचन में, प्रभु ने वचन में एक लिखा है कि जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। बोला आमीन। आमेन। आपने वायदा किया कि मैं आज के बाद मैं चूकने वाला नहीं हूं। बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जो आज तक मैं बो नहीं पाया, जो आज तक मैं बो नहीं, मैं बोया करूंगा। मैं बोया करूंगा। मैं प्रार्थना अपनी प्रार्थनाओं को, अपने भावनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी आराधनाओं को, अपनी पवित्रता को आपकी महिमा के लिए मैं बोया करूंगा। अपने समय को मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। बोलो आमीन। आमेन। अब ये वचन प्रभु ने आपको क्यों भेजा, ये वचन आज परमेश्वर ने क्यों प्रचार किया, ये भी सुने। प्रभु ने आज यही वचन क्यों दिया, वो भी सुने। क्योंकि ये भविष्यवाणी है इस साल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने आपके बोने के लिए हैं। जैसे किसान की फसल बोने का समय है, सिंचाई का समय, फिर बढ़ोतरी का समय, फिर काटने का समय। यस आमेन। आप बहुत लगातार काफी समय से आप अगर आ रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये भविष्यवाणी मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि भविष्यवाणी करना। अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल से आपके पास ब्लेसिंग नहीं है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने आप दबा कर बोए, दबा कर। जो आज तक आप नहीं बो पाए, प्रार्थनाओं को, अपने विश्वास को, अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को आप नहीं बो पाए, आप बो कर देखें। इसी साल में चाहे 10 साल से आशीष नहीं होगी, 3 साल से नहीं होगी, और बहुत सारे लोग हो सकता है अक्टूबर के महीने में काटने वाले हैं, बहुत सारे लोग नवंबर के महीने में काटने वाले हैं, बहुत सारे लोग ये कटनी का समय, आप मतलब अपनी ब्लेसिंग के लिए आप जो आप ग्रहण करना चाहते हो समय आ चुका है। बोलो आमीन। आमेन। प्रभु ने कहा इसी वर्ष में मैं तुझे आशीष दूंगा, अगले साल में नहीं, इसी वर्ष में। आमेन। आइए हम प्रार्थना में एक जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में धन्यवाद देता हूं, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज ये फैसला किया कि शरीर के लिए तो मैंने बहुत बोया है, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मैं बोया करूंगा। मैं अपनी प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मेरे पिता जिन्होंने फैसला किया है, सच में प्रभु जी उनके लिए भविष्यवाणी, उनके लिए मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि अगर तूने अपना मन फिरा लिया है तो इसी वर्ष में अपने प्रतिफल को तू ग्रहण करेगा। यस आमेन। जो रुके हुए काम है वो इसी वर्ष में संपन्न होंगे। आमेन। चाहे वो प्रॉपर्टी का है, चाहे वो ब्लेसिंग किसी भी, कहीं से भी। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियों का कोई बंधन है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर से बंधन खुल रहा है। आमेन। जो काम, जो प्लॉट नहीं बिक पा रहे थे, या कहीं से पैसा आपका ब्लॉक हो गया था, स्टक हो गया था, वो रिसीव करना इसी साल में आप, वो सारा का सारा धन आप ही के पास आने वाला है। आमेन। और जो रिश्ते टूट गए थे, जिन रिश्तों में दरार है, जिन रिश्तों में जो लोग बातचीत नहीं करते, आपसे मुंह फेर लिया है, आप प्रार्थना में बोना शुरू करें। आप प्रार्थना में बोना शुरू करें। अरे मेरा खुदा उनके मन को मोड़ देगा। आमेन। जो आपसे बात नहीं करते, जो रिश्ते टूट चुके हैं, मेरा खुदा उनके मन को मोड़ कर पिघला। यस आमेन। सचमुच में ऐसा होकर रहेगा। आमेन। और जो लोग निराशा में हैं, जिन्होंने उम्मीद खो दिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, जिनको लगता कि मैं बेरोजगारी के साथ घूमता रहूंगा,
अरे इसी वर्ष में प्रभु आश्चर्य कर्म तेरे लिए करेगा। Amen. इसी वर्ष में तेरे मस्तक को खुदा ऊंचा करेगा। Yes, amen. अरे तू मेरी बात को सुन ले मेरी बेटी, मेरे बेटे सुन ले, इसी वर्ष में मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरी बात पर भरोसा कर, जिनका भरोसा मुझ पर है वो धन्य है। Amen. और अगर कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या में है, इसी वर्ष में तेरी चंगाई आएगी। Amen. लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि अगर तू अभी भी विश्वास कर रहा ना, मैं अभी के अभी तुझे चंगाई दूंगा। Amen. अभी के अभी मिरेकल अभी भी तेरे लिए होकर रहेगा। Yes, amen. जिसकी कटनी का समय आ चुका है वो अभी के अभी काटेगा। बोलो आमीन। Amen. और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन शंका करते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन शंका करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। अरे नंबर खुदा ने लगा दिया है, तभी तो परमेश्वर ने चुन चुन कर इकट्ठा किया है। Yes, hallelujah. अरे ये नंबर खुदा ने लाखों की भीड़ में से चुनकर मेरा खुदा तुम्हें लेकर आया है। और शंका करने पर लगे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझे आशीष कब मिलेगी। अरे तेरा नंबर लाखों की भीड़ में से प्रभु ने ऐसे नहीं चुना है। तेरा नंबर लगा हुआ है तभी तो सीट पर बैठा है। Yes, amen. तेरा नंबर लगा हुआ है तभी तो तू ऑनलाइन प्रभु की प्रार्थना में शामिल है। Yes. तेरा नंबर प्रभु ने लगा रखा है। Yes. अगर नंबर नहीं होता तो यहां पर बैठे नहीं होते। जैसे जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से खंदना। ये बहन खड़ी हो जाओ, आपको बोल रहा हूं। आप मुझे जानते हैं नहीं, मैं आपको जानता हूं, मुझे तो आपके बारे में कुछ मालूम नहीं है। सुनो, ऐसे कोई, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, लेकिन कोई स्टिचिंग का काम, स्टिचिंग समझते हो? क्या काम करते हो आप? स्टिचिंग का काम करते, सिलाई जैसे कढ़ाई स्टिचिंग का काम करते हो, है ना? और सुनो, प्रभु इसी काम में तुम्हें इतना ऊंचा उठाएगा तो हैरान हो जाओगे। बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम्हारे पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, ये मुझे नहीं पता, कोई आशीष तुम्हारे पास नहीं है, मकान नहीं है। इसी वर्ष में प्रभु तुम्हें मकान की आशीष देगा। और ऐसे बहुत सारी, कभी दर्द, कभी पीड़ा, कभी प्रॉब्लम, कभी कुछ बीमारियां घर में घूमती रहती हैं, है ना? गंदे डरावने सपने आते हैं ना? कोई ऐसे छाती पे भार पड़ता है सोते हुए, कोई गला दबाता है, होता है ना ऐसे? आज के बाद नहीं आएगा। आमीन। मीरा कौन है? हालेलुया। इधर देख मेरी तरफ, ये छुटकारे की आशीष स्वर्ग से रिसीव कर। आमीन। ताली बजाकर महिमा करें सब। हुण हसण दी वारी है मेरी, हुण हसण दी वारी है मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। हुण हसण दी वारी है मेरी, हुण हसण दी वारी। हर एक जादू टोना, हर एक श्राप, आज जो विश्वास कर रहे हैं इस प्रार्थना में, मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं हर एक जादू टोना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक श्राप आज मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से खत्म हो चुका है। प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं भी गवाही के साथ प्रभु आपकी महिमा करूंगा, मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जिनको बवासीर की गांठें हैं, जिनको छाती में गांठ है, पेट में गोला, जिनको पथरियां हैं, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, मैं आपके सामर्थी नाम से ऑपरेशन को कैंसिल करता हूं। शैतान की हर एक गंदी योजना को मैं कैंसिल करता हूं। जो बहरापन है, गूंगापन है, शैतान तेरी सारी योजनाओं को मैं कैंसिल करता हूं। जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं। आपको अगर कोई गांठ थी, आप चेक करके देखना, पहले 3 बार धन्यवाद करना, चेक करके देखना वो गांठ गायब हो रही है। और शैतान बहुत भरमा लिया, बहुत पैसे बर्बाद कर लिए, बहुत व्यभिचार में डाल लिया, बहुत इनका धन बर्बाद कर लिया, बहुत रिश्ते खराब कर लिए। इनके रिश्तों को खराब करने वाली, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, इनको मारने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, छुप कर इनके पीछा करने वाली सब गंदी दुष्ट आत्माओं, इनको बीमारियों में डालने वाली गंदी बदरूहों, शरीर में दर्द पीड़ा लाने वाली,
तेरी सारी योजनाओं को मैं कैंसिल करता हूं। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। दौड़ कर आगे आ जाओ। बांझपन का श्राप, श्रापों का बहाना लेकर इनकी आशीषों को बांधने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, बाहर आ जाओ। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ताली बजाकर महिमा करें सब। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है, यसु दे लहू दी जय। हालेलुया। कोई वॉलंटियर हाथ नहीं लगाएगा। अभी आप केवल धन्यवाद करना अपने मन में प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर जो भी मैंने बोया है उसका प्रतिफल मैं आज लेकर ही जाऊंगी। मेरा प्रतिफल देने वाले आप हैं, मुझे चंगाई देने वाले आप हैं। आज मैं चंगा होकर जाऊंगी। आज कोई श्राप, कोई बद्दुआ, कोई नेगेटिविटी मेरा पीछा नहीं करेगी। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए। जो जादू टोने से जो पीड़ित हैं, दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित हैं, निकल आओ। गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ दो इनके शरीरों को। तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। जो बीमारियां तुमने बनाई हैं, बाहर आ जाओ। यीशु के लहू से सब शुद्ध हो चुके हैं। यस, फिर से छुप कर बैठने वाली, बाहर आ जाओ। यस, तू हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। छुप कर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, गांठ, गिल्टियां, पत्थरियां, रसोलियां, गांठ, गिल्टियां, पत्थरियां, रसोलियां, टाइफाइड, काला पीलिया, HIV, बहुत सारी HIV की बीमारी। बहुत सारी बहन, कुछ भाई भी हैं जिनको HIV की प्रॉब्लम है। अभी छुटकारे की आशीष आ रही है, बाहर आ रही है। निकल आओ, निकल आओ। सर्वाइकल दर्द, पीड़ा, सिर में दर्द, कंधे में दर्द, रीढ़ की हड्डी में गांठें, बवासीर, मैं डांटता हूं तुझे, बाहर आ जा। गूंगापन, बहरापन, बाहर आ जाओ। जिसके लिए बोला जाता है, सुने ध्यान से, जिसके लिए बोला जाता है, अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल दें कि इस प्रॉब्लम से मैं छुटकारा पा रहा हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। अगर कोई बाजू में दर्द है, कंधे में दर्द है, टांगों में दर्द है, सिर में दर्द है, अगर आप व्हील चेयर पे हैं, आप बोल दें इस व्हील चेयर के श्राप को मैं तोड़ देता हूं। आप बोल दें 2 मिनट आप बोलें, परमेश्वर आज मैं चंगा होकर जाऊंगा, आज मैं आशीष लेकर ही जाऊंगा। आज शैतान हार चुका है, मैंने फैसला किया है, मैं प्रार्थना करने में, आत्मा के लिए बोने में बढ़ता ही जाऊंगा। जिन्होंने फैसला किया और जिन्होंने बोल दिया कि मैं प्रार्थना करने में और आत्मा के लिए बोने में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाने में बढ़ता ही जाऊंगा। बोलो आमीन। जिन्होंने फैसला किया है, खुदा की सामर्थ आ रही है। सामर्थ, जहां भी खड़े हो, जैसे भी खड़े हो, वहीं पर चेक करके देखना। अभी अपने रुमाल निकालो, रुमाल ऐसे हिला कर देखो, खुदा की सामर्थ आएगी आपके रुमाल के ऊपर, अपने हैंकी के ऊपर। उस हैंकी को आप टच करके देखना। अपनी चुन्नी, अपने कपड़ों को हिलाएं, हिलाएं, हिलाएं। आप बोल दें यीशु। टैक्स बडी से रिटर्न फाइलिंग के बाद इनकम जो जोर से घुमाते जाओ, निकलती जाएगी। यस 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 यस। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी घुमा घुमा कर निकालो। आज कचरा निकाल दो सब। अरे बीमारी, कर्जा, जिनको कर्जा, अरे कर्जा निकालना चाहते हो, घुमाना शुरू करो। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे। हम हाथ उठा के आए हैं, तू हमारे बीच में, हाथ उठा के आए हैं, तू हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। शैतान को हराएंगे नारे यीशु के लगाकर, मुझे शैतान को हराएंगे नारे यीशु के लगाकर, भगाएंगे भगाएंगे शैतान को भगाएंगे, ऊंची बात के साथ भगाएंगे भगाएंगे शैतान को भगाएंगे, भगाएंगे भगाएंगे शैतान को भगाएंगे, नारे यीशु के लगाकर मुझे शैतान को हराएंगे, नारे यीशु के लगाकर मुझे शैतान को हराएंगे, नारे यीशु के लगाकर। दीवारें ये रुकी गिराएंगे, दीवारें ये रुकी गिराएंगे, ओ नारे यीशु के लगाकर मुझे शैतान को हराएंगे, नारे यीशु के लगाकर मुझे शैतान को हराएंगे, नारे यीशु के लगाकर। आनासरी मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा, आनासरी मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। रंजो अलम से मुझको छुड़ा, रंजो अलम से मुझको छुड़ा, जीवन बदल दे मेरा, आनासरी मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा, आनासरी मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा, आनासरी मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे, तुम बस तू अपनी कर दे। हम हाथ उठा के आए हैं, तू आ हमारे बीच में, अपने हाथ उठा दे, हम हाथ उठा के आए हैं, तू आ हमारे बीच में। आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। कतेरा कतेरा खून यसूदा दागबदी दे धोवे, कतेरा कतेरा खून यशूदा दागबदी दे धोवे। मुझ वर्गा पाप जो साडा बर्फ दे वांगर होवे, मुझ वर्गा पाप जो साडा बर्फ वांगर होवे। कर देवे आजाद गुनाह तो, कर देवे आजाद गुनाह तो, सदा न
काफी रे यीशु दे लहू दी दे बोलो यीशु दे लहू दी दे यीशु दे लहू दी दे बोलो यीशु दे लहू दी दे यीशु दे लहू दी दे बोलो यीशु दे लहू दी दे यीशु दे लहू दी दे बोलो यीशु दे लहू दी दे यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां ये बहन आगे आ जाओगे। क्या प्रार्थना बेटे आपकी? आपने क्या प्रार्थना आपकी? कुछ नहीं पर ठीक हैं? चंगा हो गए। कौन चंगाई? अपने आप चंगे ही हो, आपको क्या हुआ है? दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम किसने कहा? अपने से कह रहे हैं हाँ जी, अपने से कह रहे हैं अपने आप से बोल रहे हो आप? नहीं बहन, जब आप बोलोगे कि मैं चंगी हो चुकी तो आज चंगे हो जाओगे। यस ठीक है? यस जो छुपी हुई चीजें हैं वो अपने आप बाहर आएंगी। यस छुप कर नहीं बैठ सकती, बाहर आ जाओ। चलो 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 चलो, उल्टी करके बाहर आओ। यस हालेलुया। वो मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का 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 वो मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का कर देता है रिहा मसा यीशु का कर देता है रिहा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा वो अंधे आते हैं आंखें पाते हैं अंधे आते हैं आंखें पाते हैं रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम देखो कैसे अजब हुए काम देखो कैसे अजब हुए काम देखो कैसे अजब हुए काम। हालेलुया। कोई बहन ध्यान से सुने मेरी बात। मैं नहीं जानता कि वो ऑनलाइन सुन रही है, ऑनलाइन देख रही है, यहाँ पर मौजूद है। पेट बहुत फूला हुआ है और पेट बहुत फूला हुआ है, पीला रंग जैसे खून की कमी बहुत ज्यादा है। पेट फूला हुआ है, बहुत ज्यादा पेट फूल गया, दर्द हो रहा है उसको। अभी भी दर्द हो रहे हैं। 3 बार धन्यवाद कर यीशु मसीह का नाम लेकर अभी देखना आश्चर्यक्रम होगा। वो पेट की स्वेलिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। पेट का दर्द चल निकल जा यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिनको पेट में दर्द है, जिनको पेट में, जिनको गुप्त रोग हैं, जिनको बवासीर की गांठें हैं, आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। अभी कभी आप गवाहियां देंगे, अभी कभी गवाहियां बनने वाली हैं। बोलो आमीन। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र। वो अंधे आते हैं आंखें पाते हैं
रोगी रोगों से पाते आराम यीशु हालेलुया। मसीह के। बहुत सारी बहनें अभी गवाहियों के लिए बहुत सारी लाइन लग चुकी हैं, बहुत सारी गवाहियां लग चुकी हैं, बहुत सारी। बहन, मैं नहीं जानता आप कहाँ से आते हो, कौन हो, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि तुम बहुत सारी आत्माओं को आप सुसमाचार सुनाकर बचाते हो, बहुत सारे लोगों को आप लाते हो। जीसस। ऐसे परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। और एक प्रॉपर्टी कोई रुकी हुई है कहीं, बहुत टाइम से आप प्रॉपर्टी को मांग रहे हैं, प्लॉट या मकान, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। सितंबर के महीने के लास्ट में या अक्टूबर में आपको प्रॉपर्टी की आशीष मिलेगी। आमीन। और आप हैरान हो जाएंगे। आमीन आमीन। पेट में कोई समस्या बेटे, बोल के बताएं क्या प्रॉब्लम करती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। आप हाथ मिलाएं से, जो भी समस्या है पेट से वो बाहर आ रही है। देख, आपकी तालियों में सामर्थ्य आ गई। रोग वड्डे वड्डे सारे मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे टूट गए, दुखां दे बंधन टूट गए। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। 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 मेरा पर